Recording. शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तो आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदिशक्ति सहस्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तो आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया। आप सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान के कार्यक्रम में। आज हम जल क्रिया के साथ ध्यान करेंगे। आप कृपा करके ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए जो भी स्क्रीन पर दिखाई गई है। एक हमें अग्नि तत्व चाहिए होगा, कैंडल, दीपक, जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो लीजिए। और कुर्सी पे बैठ के करेंगे। बाल्टी, आधी बाल्टी पानी की लीजिएगा। पाँव के जो गिट्टे हैं वो हमारे डूबने चाहिए। ठंडा गर्म अपने मौसम के अनुसार पानी लीजिएगा। और एक मग में साफ पानी जिससे हम अपने पाँव को धोएंगे। और नमक, 2-3 मुट्ठी नमक, 2-3 चम्मच, जो भी नमक, मोटा पतला जो भी आपके यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो वो लीजिएगा। और पाँव को पोंछने के लिए कपड़ा। आप ये सारी सामग्री ले आइए। अभी हम कुछ क्षण इंतजार करते हैं।
आइए नतमस्तक होके माँ के आगे सर झुकाकर माँ को प्रणाम करते हैं। हे माँ, आज हम आपका ध्यान जल क्रिया के साथ करना चाहते हैं। माँ, हम अपने चक्रों को और नाड़ियों को पूर्ण तरह से शुद्ध करना चाहते हैं। माँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें अनुमति दीजिए। माँ, माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. तो आइए सबसे पहले जो आपने कैंडल और दीपक लिया है, आप उसको जला लीजिए। उसको बाईं ओर रख लीजिए जलाकर। और अगर आपके पास माँ का फोटो है और उनके आगे दीपक और ज्योत जग रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, एक माँ के आगे और एक अपनी बाईं ओर। तो सबसे पहले जो आपने नमक लिया है 2-3 मुट्ठी या 2-3 चम्मच, वो आप इस बाल्टी में डाल दीजिए। और अभी हमने बंधन लिया है। उस बंधन के बाद हमारे हाथों से जो चैतन्य बहने लगता है, वो हमें इसको पानी को देना है। ये हमारा समुद्री तत्व है। हे समुद्र देवता, आप इस जल में आ जाइए और हमारी सारी नकारात्मकताओं को अपने अंदर आज विलीन कर लीजिए। और अब आप अपने पाँव इन बाल्टी में डाल लीजिए। शांति से बैठेंगे। और जो लोग हमारे साथ जल क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो कुर्सी पे या जमीन पे बैठ के हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथ इस बाल्टी की तरफ करेंगे। इस समय पांचों तत्व यहाँ पे मौजूद हैं: अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। देखिए, महसूस कीजिए आपको दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। हमने दोनों हाथ बाल्टी में किए हुए हैं और जो जल क्रिया नहीं कर रहे हैं, उन्होंने धरती की तरफ किए हुए हैं। हे धरती माँ, हे जल देवता, आप हम सभी की नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए हमारा चित्त पूर्ण तरह से शांत हो रहा है। हे धरती माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमारे चित्त को निर्मल और शांत कर दीजिए।
श्री गणेश जी की ओर चित्त करेंगे मूलाधार पे। श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार की सारी नकारात्मकताएं पांचों तत्व में विलीन कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए दोनों हाथों से नकारात्मकताएं निकलती हुई। और अभी ईड़ा नाड़ी के ऊपर चित्त करेंगे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ ही रहेगा। ये धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। भूतकाल की सारी बाधाएं पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। ये माँ, आप हमें शुद्ध विद्या दीजिए। हमारा डिप्रेशन, आलस्य, नकारात्मकताएं, भूतकाल के विचार और गुरु कुगुरु से आई हुई समस्याएं, जो कुछ भी हमारी ईड़ा नाड़ी में समस्याएं हैं, आप उन्हें पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। मंत्र लेंगे। बाधानाशक मंत्र। ओम श्री शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री अंबिका देव्यै नमो नमः। ओम श्री मधुसूदनायै नमो नमः। ओम श्री तारकासुरसंहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री निशुम्भ शुम्भ संहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बायै नमो नमः। ओम श्री रक्षाकर्यै नमो नमः। ओम श्री राक्षसग्न्यै नमो नमः। ओम श्री चामुण्डायै नमो नमः। ओम श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ओम श्री नरकान्तकायै नमो नमः। ओम श्री श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेयायै नमो नमः। ओम श्री श्री कार्तिकेयायै नमो नमः। ओम श्री सर्वासुरमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वबाधाविनाशिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्व असत्य गुरुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वभयहारि रुद्ररूपायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पिंगला नाड़ी, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे कोहनी से मोड़कर। और यहाँ पे हम आकाश देवता से प्रार्थना करेंगे। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमारी इस नाड़ी में जो भी अतिरिक्त गर्मी है, कर्ता भाव है, भविष्य की बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्लानिंग, उससे जो गर्मी हमारे लीवर में इकट्ठी हो रही है, उसको आप अपने में विलीन कर लीजिए।
देखिए, महसूस करते रहिए अनुभूति दोनों हाथों पे। पांचों तत्वों में हमारी नकारात्मकताएं सारी निकल रही हैं। बाएं हाथ से आकाश की तरफ देखिए, महसूस कीजिए हवा की तरह आपको ऊपर की तरफ जाती हुई गर्मी महसूस देगी। जल में भी निकल रही है, आकाश में भी जा रही है। मंत्र भी लेंगे साथ में। दाएं स्वाधिष्ठान के लिए मंत्र। ओम श्री हिमालयाय नमो नमः। ओम श्री चंद्रमसे नमो नमः। ओम श्री कैलाश स्वामिने नमो नमः। ओम श्री निर्मल चित्ताय नमो नमः। ओम श्री चित्तनिरोधाय नमो नमः। ओम श्री चित्तेश्वर्यै नमो नमः। ओम श्री चित्शक्त्यै नमो नमः। ओम श्री हजरत अली फातिमा बी देव्यै नमो नमः। ओम श्री सर्वतापहारिण्यै नमो नमः। ओम श्री संजीवनी स्वामिन्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ गोद में रखिए और दायां हाथ नाभि पे रखिए। देखिए, अभी कुंडलिनी माँ ने हमारी नाड़ियों को शुद्ध किया है, मूलाधार को किया है। हमें शुद्ध विद्या का आशीर्वाद भी मिला है। हमारा स्वादिष्टान भी पूर्ण तरह से शुद्ध है, ठंडा है। अभी अपना चित्त नाभि पे लाइए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे नाभि चक्र को, पूरे भव सागर को पूर्ण तरह से शुद्ध कर दीजिए। हमें सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। यहाँ पे हम माँ के अमृत वचन लेंगे और महसूस करेंगे कि इस चक्र की पूरी नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में विलीन हो रही है। हालत क्या है उनके शिष्यों की, देख लीजिए। हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं, इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो, उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य है। इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही रूप है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बह चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है, ये आपके नाभि चक्र। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है, उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचाना है तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है। मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ है, बीच में रहना। जो पी जाए तो खा। खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे, हाँ भाई क्या बनाया बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है।
लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक मैं तो सारे सहयोगी से कहते बाबा उपवास नहीं कर, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो, लेकिन जो उपास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सुख से रहिए। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपको। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय है। जब परमात्मा का गौरव करने का समय है, उस वक्त आप क्यों उपवास करते? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई भी ऐसा मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। ये तो शहर वाले हैं जो कि खा पी के तरबेज है, वो पूछते। गांव वालों की तो कमाल ये है कि उनको अगर पता है कि हमारी मोटर इधर से जा रही तो पहले ही रास्ते पे वो लेते रहेंगे और मोटर रोक लेंगे और बस खटाखट पार होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए उनको मालूम है कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, खाने पीने से ही संतोष नहीं है, खाने से आगे कोई चीज है, क्योंकि उन्होंने भूख सही हुई और वो जानते हैं कि अगर भूखी सब कुछ चीज होती तो हम आज तक जीते नहीं। हालांकि उनकी दशा ठीक करनी चाहिए, वो आप लोगों को ठीक करनी चाहिए जो आज शहर में बैठे, लेकिन वो जब तक आप पार नहीं होंगे, जब तक आपकी शक्तियां जागृत नहीं होगी, आप वो चीज ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहाना ढूंढा जाता है, उसके पीछे में छिपकर कहा जाता है कि माता जी जब तक लोगों की दशा, आपकी दशा क्या है? आप तो मोटरों में घूम रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं और आप कह रहे हैं हम गरीबों की दशा अच्छी करें। अगर कोई भूखा आदमी मुझसे ऐसा आकर कहे तो मैं उस बात को मान्य कर सकता, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई गरीब आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ पे, और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हर समय? मुझे उनका बड़ा ठीक होता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहाँ से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो जी भराया। मैंने कहा बेटे इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया, चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करें। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो। माँ हमें परमात्मा, वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं। आप जिस दिन पार हो जाएंगे, आप स्वयं इस चीज को पालेंगे, तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान है। और जिस वक्त ये जागृत हो जाता है तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज मेरे लिए हार लाते हो तो इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा एक हार लेके वो आती है। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए, उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो जमीन है ये बहुत ही बढ़िया है और इस जमीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सा रुपये देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागृत हो गई तो पैसा को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ गई। अगर आप पार हो जाएं तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागृत हो। आपके यहाँ बहुत से सहयोगी वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह ये कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागृत होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खोल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है। और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसी पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं होता,
पैसा का मतलब है संतोष, पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का द्योतक होता है। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ जिसका घर हमेशा खुला है। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज्ड आदमी थे और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ। और हमारे फादर के यहाँ कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिछती थी लोगों के लिए और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था और वो कभी कभी घर पे आ जाता था और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को या उस जिसको कहना चाहिए कि अपनी संपदा, उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय करें, कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाए। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मारता है जब तक आप समाज में विपरीत अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागृत होती है और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं और ये आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी और एक साथ 10 बजे आकर ले माँ अब घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट ही के जाऊंगी, नहीं तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इसे मजा आता कि मैं देती ही रहूं क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया और इतना पाया है, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी है। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भैया क्या, कहने अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया में। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। थैंक यू श्रीमती जी। देखिए हमारे नाभि चक्र की सभी नकारात्मकताएं इस जल तत्व में, पांचों तत्वों में विलीन हो रही है और हमारा लक्ष्मी तत्व माँ के आशीर्वाद से जागृत हुआ है। अभी यही हाथ हम हृदय पे रखेंगे और यहाँ पे हम माँ के आशीर्वाद से हम सुरक्षित हैं, निडर हैं, आत्मस्वरूप हैं। देखिए अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come out. No fear of any kind. All right? That is first theory. We have achieved this first today. No fear of anyone in this world. Even of God. Because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind. बोलो आदिशक्ति माता जी श्री माँ देवी की जय, की जय, की जय। हम पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं और माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ हर समय है। विशुद्धि चक्र पे हाथ रखेंगे। हे माँ, आप हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए माँ।
हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे विशुद्धि चक्र की सारी पंखुड़ियां पूर्ण तरह से शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमें अच्छी वाणी, माधुर्य, सामूहिकता की शक्ति प्रदान कीजिए। और अभी आज्ञा पे रखेंगे, कपाल पे। यहाँ पे हम स्वयं को और सभी को क्षमा करेंगे। हे माँ, आप हमारे आज्ञा चक्र में आइए, हमें क्षमा की शक्ति दीजिए माँ, ताकि हम स्वयं को और सभी को पूर्ण तरह से क्षमा कर सकें। अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें, जहां से हमारे बाल बाल शुरू होते हैं। यहाँ पे हमारा एकादश रुद्र है, उनका स्थान है। यहाँ पर भी थोड़ी पकड़ आती है। मंत्र लेंगे। ॐ श्री महाहनुमते नमो नमः। ॐ श्री महाभैरवाय नमो नमः। ॐ श्री बुद्धाय नमो नमः। ॐ श्री महावीराय नमो नमः। ॐ श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ॐ श्री महागणेशाय नमो नमः। ॐ श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ॐ श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः। ॐ श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे और यहाँ पे कुंडलिनी माँ को बोलेंगे, माँ आप हमारे सहस्त्रार में विराजिए, हमारे सभी चक्रों को एकाकार कर दीजिए, हमारा ब्रह्मरंध्र की सभी नकारात्मकताएं पांचों तत्व में विलीन कर दीजिए, हमारे सहस्त्रार की सभी बाधाएं निकाल दीजिए। और अभी हम एक एक करके अपने पाँव को धोएंगे। तो सबसे पहले आप ये जो साफ पानी है उसको उठा लीजिए। देखिए आराम से सबसे पहले एक पाँव को उठाइए, उसको धोइए आराम से और फिर उसको कपड़े पे रखिए। आराम से एक एक करके दूसरे को रखिए। अच्छे से अपने पाँव को पोंछ लीजिए, कई बार नमक भी आ जाता है पाँव में। और ये जो पानी है उसे आप साइड में रख दीजिए। इसको ध्यान के बाद हम शौचालय में फेंकेंगे। और अभी दोनों हाथ गोद में रखिए और माँ के साथ आप अनुभूति चेक कीजिए। और अभी जो आपको दोनों हाथों पे सिर के तालू पे जो अनुभूति होगी वो आप नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने सातों चक्रों की तीनों नाड़ियों की पूर्ण तरह से सफाई की गई है, राइट। तो अभी आपको जो अनुभव होगा वो अभी की करंट स्थिति है आपकी। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आप वो भी पूछ सकते हैं, और जैसे जैसे माँ करवा रही हैं आप उनके साथ कीजिए।
अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही या गरम गरम भी आ रही है? अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही। सर से तालू से हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए। सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर। आ रही गरम आ रही? अच्छा, आ जाएगी ठंडी। और रखे रहो, ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी? कान होता गरम बात इसलिए है कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से करें। आंख बंद रखें। अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ, अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखिए। आ रही ठंडक दोनों हाथों में? आ रही है ना? जितनों के आ रही वो पार हो गए। अनंत आशीर्वाद। तो जो भी आपको अनुभूति हुई है, अगर आप शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी दोनों हाथ गोद में रखिए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1,
You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it out, push back, do it another time. Now the third one has to be 3 times you have to write it. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ये जो पानी है इसको आप शौचालय में डाल दीजिएगा और ये जो बाल्टी है उसको अच्छे से साफ करके अगली बार के लिए रखिएगा। नतमस्तक होके माँ को धन्यवाद करेंगे दिल से। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद। आज हमारी इतनी अच्छे से चक्रों नाड़ियों की सफाई की गई है। माँ आपने हमें आशीर्वाद किया, हमारे नाभि चक्र को पूर्ण तरह से शुद्ध किया, हमारे लक्ष्मी तत्व को आशीर्वादित किया, हमें सेटिस्फेक्शन दिया, हमें समाधानी बनाया। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। कुछ क्षण हम संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये, श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। Mother, I kneel down before you at this moment, please enlighten what is dark in me, strengthen what is weak in me. श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। यदन्तकारं मयि अस्ति तत् प्रकाशितुं कृपया, यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया। Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यदि भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया, यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया, यद्रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया। Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me.